हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। तो इस भयंकर भीड़ को चीरते हुए मैं पहुंच गई थी मोमो वाले भैया को देखते हुए अपने घर कि आने वाली हूँ। भैया आपसे मिलने वाली हूँ मोमो खाने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ आती हूँ तो मोमो ज़रूर खाती हूँ। घर में आके मैं बैठ गई थी सोफे पर और मेरी मम्मी बगल में ही बैठी थी पानी लेकर, मगर मेरी मम्मी ने नाइटी पहन रखा था। तो मैंने कहा कि मम्मी को रेडी होने के बाद ही आप लोग से मिलाऊंगी। तो आइए चलिए मेरी मम्मी से मिलते हैं, क्योंकि मम्मी और हम निकल पड़े थे शॉपिंग करने के लिए, जिसके लिए मैं वहाँ गई थी। और मम्मी मेरी बहुत ही खूबसूरत है, मेरे से भी ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि मैं मम्मी की बेटी हूँ। मम्मी मेरी बेटी नहीं है, मेरी मम्मी मेरे जैसी नहीं है, मैं मम्मी के जैसी हूँ। तो ये देखिए, ये मेरी मम्मी है। और यहाँ पर हम लोग आ गए ईयरिंग वाले भैया के पास। यहाँ पर इतने सुंदर सुंदर ईयरिंग से, इतने सुंदर सुंदर कि समझ नहीं आ रहा था कौन सा ले कौन सा छोड़े। और प्राइस प्राइस आप सुन लेंगे ना, तो आप अगर बेड पर बैठे होंगे किनारे पर तो गिर जाएंगे। इसीलिए जाकर अच्छे से बैठ जाइए और खिड़की को पकड़ लीजिए, या फिर कुछ भी पकड़ने वाली चीज़ें मिले ना, उन्हें पकड़कर ज़बरदस्त तरीके से बैठ जाइए, क्योंकि इनका प्राइस सुनने के बाद आप गिर जाएंगे। मेसो पर जाएंगे आप ये ईयरिंग लेने तो आपको 50, 80, 90, 100, 200 यही प्राइस मिलेंगे। बट यहाँ पर इतने कम दाम है, इतने कम दाम है कि आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। तो इस ईयरिंग्स का प्राइस है 30 रुपीज़। माने इन सारे ही ईयरिंग्स का प्राइस 30 रुपीज़ है। कोई कोई है जो 50 और 100 में होगा, जो कि 100 वाला तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे सारे के सारे 30 वाले हैं। 30 और 40 में था। मैंने और मम्मी ने काफ़ी सारे ईयरिंग्स लिए। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, मैं लास्ट में दिखाऊंगी कि मैंने कितने ईयरिंग्स लिए। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपनी दीदी के साथ कुल्फ़ी खाने। दीदी को कैमरा फेस करना अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने दीदी को नहीं दिखाया है। पर यहाँ पे जो कुल्फ़ी बन रही है ना, वो हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ पर रमज़ान अभी चल रहा है ना, तो वो भाइयों के लिए है जो कि रोज़ा तोड़ने वाले थे, उन्हीं का पैकिंग हो रहा है। पर मेरी गलतफहमी ये है कि ये मेरे लिए बन रही है। ये मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं बन रही थी, ना ही मेरी दीदी के लिए बन रही थी। जब मेरा और मेरी दीदी का बनेगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और अब देखिए, ये वाला जो बना ना, वो हमारा है। उन्होंने कट कर रखा था, क्योंकि हमें यहाँ पे खाना था, नहीं ले जाना था। और ये देखिए कितना यम्मी लग रहा है। हम और दीदी दोनों ने किया चीयर्स, और उसके बाद खा के इसे किया फिनिश। और उसके बाद आ गए हैं हम लोग कुछ चटपटा, यानी कि पुचका खाने। यहाँ आए और पुचका ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। भैया ने इतना चटाकेदार पुचका बनाया था ना, कि मतलब क्या ही बोले, मुंह में पानी आ गया था। और हमने एक प्लेट नहीं, दो प्लेट नहीं, तीन तीन प्लेट खा लिए थे। और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। भैया ने मुझे छोड़कर मेरी दीदी को पुचका दे दिया कटोरी, जबकि मेरा आगे गया था। पर कोई बात नहीं, भैया ने मुझे भी दे ही दिया, लेकिन उल्टा करके दिया, जिसे मेरी दीदी ने सीधा कर दिया। कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। और आइए अब मैं आपको दिखाऊंगी अपने ईयरिंग कलेक्शन। पर पहले पानी पूरी का जो ये सूखा वाला मिलता है ना, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन वाला, वो वाला ले लूँ। और उसके बाद मैं दिखाऊंगी अपने ईयरिंग्स। ये देखिए, यहाँ पर मेरे ईयरिंग कलेक्शन है, जो कि मैंने अभी नए नए लिए हैं। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे हैं। तो ये कोरियन वाला है, और ये वाला देखिए, ये बहुत सुंदर था, ये ज़बरदस्ती दिया था। उसके बाद मिलते हैं अगले ब्लॉग में।